इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन द लास्ट लेसन है। इसके राइटर अल्फोंसे डॉटेड हैं। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। उस सुबह मैं स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल कह चुकी थीं कि वे हमसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछेंगे। तब मुझे इनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने का और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। दिन बहुत गर्म, एक चमकीला था। जंगल के छोर पर पक्षियाँ चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रूसिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, किंतु मुझमें विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। आपको एक चीज़ बताना भूल गए, इस लेसन में 2 मेन कैरेक्टर हैं, पहला एम हेमल और दूसरा फ्रांच। और भी साइड कैरेक्टर हैं, उसका ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए ये 2 कैरेक्टर को याद कर लीजिएगा। जब मैं सभागार के पास से गुजर रहा था तो सूचना पट यानी बुलेटिन बोर्ड, जिस पे सूचना लिखी जाती है उसे सूचना पट कहते हैं, के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। हारे हुए युद्ध के समाचार, सेना में भर्ती के कानून आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों के संबंधी समाचार, और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन में सोचा, अब क्या बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेज़ी के साथ चला, वाक्टर नाम का एक लोहार था जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था, उसने पीछे से पुकारा कर मुझे से कहा, इतनी जल्दी मत करके स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। ऐसा कहकर उसने उसका मजाक उड़ाया। मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं बुरी तरह फंसता हुआ एक एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, अफरा तफरी या शोरगुल होता था जिससे बाहर गली में सुना जा सकता था। मेज़ों का खोला जाना और बंद किए जाना बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर संवेद स्वयं में पाठों का जोर-जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। परंतु अब सब कुछ इतना शांत था, मुझे भरोसा था कि हो-हल्ला के बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज़ पर पहुंच जाऊंगा। परंतु उस दिन हर चीज़ को सचमुच रविवार की सुबह जितनी ही शांत होना था। खिड़की में से मैंने अपने सहपाठी को देखा। वे पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और एम हेमल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर से उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुपूर्वक कहा, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपना जगह ग्रहण कर लो।
अपनी जगह पर बैठ जाओ। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक मैंने यह नहीं देखा। हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी, जिस पर कसीदाकारी की गई थी और जिन्हें वे निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहने थे। इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र था, गंभीर लग रहा था, किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया वह यह कि सदा खाली रहने वाली पीछे की बेंचों पर गांव के लोग हमारे तरह ही चुपचाप बैठे थे। अपना तिनकोना टोपी पहन बूढ़ा भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अलावा कई अन्य भी दुखी दिखाई दे रहे थे, और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बालपोती लगाया था, जिसके किनारे अंगूठों से पेच उलटने के कारण गंदे हो रखे थे, और उसने इसे अपने घुटनों पर खुला रख रखा था और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था। जबकि मैं इस सब पर विचार कर ही रहा था, एम. हेमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, बोले, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। नए अध्यापक कल आ जाएंगे। यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ आप बहुत एकाग्र रहें। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। हाय अभागे लोग! सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था। फ्रेंच भाषा का मेरे अंतिम पाठ। अरे, मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। हाय, मैं अपने पाठ याद न करके पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बड़ी समस्या लग रही थी, मेरे व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र जैसी लग रही थी, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। और एम. हेमेल के बारे में भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा। मुझे इनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे, इस बारे में सब कुछ भुला दिया।